पर भी उसी तरीके से लहरें उठ रही हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं आमतौर पर लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो ये समंदर का अब हम रूप देख पा रहे हैं, क्या नॉर्मल के दिनों में भी इतना ही रहता है। आप देख सकते हैं कि गेट बंद किया जा रहा है क्योंकि आम जनता को इससे आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। हम लोग आपको यही दिखा रहे हैं। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो अभी हम चैत्य भूमि के दूसरे छोर पर आकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी समुद्र का बहाव वैसा का वैसा ही है। लहरें काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठ रही हैं। आवाज़ें आप साफ साफ सुन सकते हैं। साफ आवाज़ में लहरों की इतने ऊपर उठने की आवाज़ आ रही है। ये हम बता दें कि बिल्कुल शुरुआत में हम आ गए हैं जहाँ से चैत्य भूमि की शुरुआत होती है। इस तरफ मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि अशोक स्तंभ मौजूद है। इतना बड़ा अशोक स्तंभ बनाया गया है, इतने बढ़िया तरीके से गोल्डन कलर में बनाया गया है। ये शुरुआत हो रही है यहाँ से चैत्य भूमि की। ये आपको दिखा दें कि यहाँ पर ये मौजूद है। ये जो देख रहे हैं आप, ये दिया जो देख रहे हैं, जो दीपक देख रहे हैं, इसकी आग जो है, ये जो ज्वाला जो है, ये कभी नहीं बुझती है, हमेशा ही ऐसी रहती है। इसके नीचे जो गौतम बुद्ध ने कहा था वो लिखा हुआ है, अत दीप भव। इसका मतलब होता है कि आप अपने दीपक स्वयं बनिए, जिसका मतलब साफ साफ है कि अगर आपको अपने जीवन में रोशनी चाहिए तो उसी प्रकार के कर्म आपको करने पड़ेंगे। जिस प्रकार का जीवन आपको चाहिए उसी प्रकार के कर्म कीजिए, दूसरों से उम्मीद मत रखिए, खुद ही अपना दीपक बनिए। इस तरफ जो शुरुआत बिल्कुल होती है, सांची स्तूप से शुरुआत होती है चैत्य भूमि की। ये भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बनाया हुआ है, कितना भव्य बनाया हुआ है। शुरुआत ही इससे हो रही है और आगे फिर अशोक स्तंभ और दीपक का मौजूद होना, कितने बढ़िया तरीके से इसको स्थापना किया गया है। अंदर भी लेकर चलेंगे जहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियाँ मौजूद हैं। गौतम बुद्ध की बाहर आपको काफ़ी मूर्तियाँ दिख जाएंगी और अंदर भी एक गौतम बुद्ध की मूर्ति मौजूद है। वहाँ पर जो लोग मिलेंगे उनसे भी जानने की कोशिश यही करेंगे कि आज का जो युवा है, या आज इस टाइम पर लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को किस प्रकार से देख रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूं अफसत रवीना। आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें उठकर आ रहे हैं। जुहू बीच से भी हम आपको दिखा चुके हैं कि साइक्लोन बिपरजॉय का असर कितना है, महाराष्ट्र में उसका कितना असर हो रहा है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब गुजरात में 15 तारीख को टकराया है, वहाँ पे काफ़ी बता दें कि काफ़ी लोग घायल हुए हैं, पेड़ ऐसे उखड़े हैं, लोगों का भी वो हुआ है। यहाँ पर भी उसी तरीके से लहरें उठ रही हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं आमतौर पर लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो ये समंदर का अब हम रूप देख पा रहे हैं, क्या नॉर्मल के दिनों में भी इतना ही रहता है। आप देख सकते हैं कि गेट बंद किया जा रहा है क्योंकि आम जनता को इससे आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। हम लोग आपको यही दिखा रहे हैं। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है। आगे आ जाइए थोड़ा। मेरा नाम सुरेश है। कितने सालों से यहाँ पर ये लगा रहे हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियाँ हैं, गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। ये करीबन 10 से 20 सालों से मेरा शॉप है यहाँ पर। अच्छा, मतलब लगातार 10 साल से यहाँ मौजूद है। जो आज हम तस्वीरें देख पा रहे हैं समुद्र की, क्या ऐसे ही रहता है यहाँ पर? नहीं, ये बिफोर यू जो तूफान चल रहा है, इसकी वजह से इसका उफान जो है बहुत ऊपर है और इसकी हाइट जो है बहुत ऊपर है। अभी तो थोड़ा सा नॉर्मली थोड़ा कम है, लेकिन कल जो था ये बहुत तेजी से था और उसका बहुत उफान पर था। अच्छा। जो पानी जो है ऊपर आ रहा था। हाँ, मतलब यहाँ तक आपकी इन तक भी आ रहा था। जो ये दुकानें हैं, कितना लेवल हो गया था? इसका लेवल काफ़ी ऊंचा हो गया था, काफ़ी ऊंचा हुआ था इसका लेवल। और करीबन एक 30 से 35 फीट हाइट पर पानी उछल रहा था यहाँ पर। अच्छा, तो जो अब नॉर्मल के दिनों में रहता है, क्या जनता को जब भी अंदर जाने की अनुमति होती है? जैसे इस प्रकार अभी तो गेट बंद है बिल्कुल। नहीं, नॉर्मली ऐसे जनता को नीचे जाने की अनुमति होती है, लेकिन बिफोर यू जो तूफान चल रहा है, इसके वजह से ये पूरा समंदर पर लॉक लगाया हुआ है और आम जनता को नीचे जाने नहीं दिया जा रहा है। कल की तस्वीरें आप बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भयानक सामने आ रही थी क्योंकि लहरें यहाँ तक पहुँच गई थी। कल के बारे में थोड़ा बताएंगे? कल जो थी, पब्लिक को मोस्टली यहाँ पर जो है आने नहीं दिया जा रहा था। कल तो पूरा सा ये बंद ही था मोस्टली पब्लिक, क्योंकि पानी इतना ऊपर आ रहा था कि ये दीवार से कम 30 से 40 फीट ऊपर पानी आ रहा था, इसलिए आम पब्लिक को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, तो यहाँ पर हम चैत्य भूमि पर मौजूद है तो इसकी भी बात करना चाहेंगे। आप इतने साल से यहाँ लगा रहे हैं अपने जो मूर्तियाँ हैं, क्या लग रहा है जो लोग यहाँ पर आते हैं चैत्य भूमि पर, उनमें किस तरह की भावना देखने को मिलती है डॉक्टर BR अम्बेडकर को देख के? यहाँ पर ये चैत्य भूमि जो ये है, यहाँ पर बाबा साहब की ऊर्जा लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं
और कितना भी इम्पोर्टेंट काम रहे, अगर दादर में आते हैं, मुंबई आते हैं, तो बाबा साहब के नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर लोग आते ही आते हैं। कहीं देशों से आते हैं, कहीं विदेशों से आते हैं, कई जगह से आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। और यहाँ पर दिन भर में लगभग 2,500 से 3,000 लोग यहाँ पर बाबा साहब को वंदन करने आते हैं। अच्छा। यहाँ से बाबा साहब की स्फूर्ति लेके जाते हैं। इतने सालों में क्या बदलाव आपने देखा है, क्योंकि आप यहाँ लगातार मौजूद है, इसलिए हम आपसे जानने की कोशिश करें कि जो लोग आ रहे हैं क्या बदलाव दिखा है 10 सालों में। यहाँ पर तो बदलाव तो बहुत है। देखिए, जैसे कि अभी यंग जनरेशन है जिनको बाबा साहब ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो बाबा साहब को नतमस्तक होते हैं। बाबा साहब से जब यहाँ पर आने के बाद उनसे ऊर्जा लेते हैं, और बाबा साहब ने कई लोगों के लिए और सारे समाज के लिए, सारे जाति धर्म के लिए बाबा साहब ने क्या क्या किया है, यहाँ से वो प्रेरणा लेके जाते हैं। तो महापरिनिर्वाण के बाद बाबा साहब की अस्थियां यहाँ पर रख दी गई। काफ़ी लोगों को हम जो देख चुके हैं कि वहाँ पर आकर उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आगे की जो यंग जनरेशन है उनमें किस प्रकार का मैसेज जा रहा है? बाबा साहब को तो जितना लोग सोचेंगे, जितना समझेंगे, उतना तो कम है। बाबा साहब को समझना तो हमारे बस की बात नहीं है। बाबा साहब ने इतना कुछ किया है कि बाबा साहब की मतलब उस ज़माने की जो सोचेंगे तो वो उनके जैसा कोई सोच नहीं पाएगा। आज बाबा साहब का ये जो पूरा देश चल रहा है उनके संविधान पर चल रहा है और बाबा साहब के विचारों पे चल रहा है, और बाबा साहब की वजह से ही आज जो कई धर्म, कई जो लोग हैं एकत्रित है। मतलब आप मानते हैं कि जिस प्रकार से जो लोग आ रहे हैं वो समझ रहे हैं कहीं ना कहीं कि महत्व क्या था, और आगे की जो जनरेशन है वो भी इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लोगों का जमावड़ा हम देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में मौजूद है। नहीं, बाबा साहब को तो लोग समझते ही है और जानते भी हैं, लेकिन कई ऐसे जो छोटे मोटे लोग होते हैं उनको जो बाबा साहब को समझना नहीं चाहते। लेकिन बाबा साहब बोलते ना, जितना जिंदा थे उतना तो वो तेजस्वी थे, लेकिन मरने के बाद भी बाबा साहब, आज बोलते हैं बाबा साहब की 60 सालों में बाबा साहब के संविधान ने इतना कुछ प्रगति की है कि ये बाबा साहब पूरा देश, पूरा अखंड जब तक देश रहेगा तब तक ये संविधान के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर ये चलते रहेगा देश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हम जानने की कोशिश करें, ये आंटी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आंटी आपका? मस्त भाषण केलं, आनंद झाला क्या मला. नाम है? मंगल शिवाजी तुळशी. कहाँ से आए हैं? मैं अंधेरी साकिनाका से आई, वीरानंदिनी अच्छा, साइड. अंधेरी से यहाँ बाबा साहब को मूर्ति। काम पे जाती हूँ ब्रिज कैंडी, बच्चा संभालने. हाँ, मुझे आज फोटो लेना है गौतम बुद्ध का, बाबा साहब का, मेरा घर में बना रखने के लिए. इसके लिए मैं काम छोड़ के आज 2 घंटा छुट्टी लेके मैंने फोटो के लिए आई हूँ इधर. मुझे फोटो लेना है, इसके लिए मैं आई. तो मतलब आप बोल रहे हैं कि अपना काम छोड़कर सारा, और आपको भी पता है कि साइक्लोन इतना बनाया है, मेरे को घर में रखना है बाबा साहब को. उसका सेवा घर में रखने के लिए, करने के लिए, इसके लिए मैंने फोटो लेने के लिए, काम के लिए छुट्टी लेके आई हूँ. अच्छा, 2 घंटे का. कैसे समझती हैं बाबा साहब का जो जीवन रहा है, जिस प्रकार से आप बहुत देखना। अच्छा लगता है, खाली उसका कहानी सुनो तो दिल भर आता है. अच्छा, इतना अच्छा लगता है कि इधर आती हूँ तो ऐसा लगता है कि समुद्र बूढ़ के निकल गई हूँ मैं, जिंदी हो गई. अच्छा। ऐसा लगता है मुझे. यहाँ पर आकर पूरा लोगों को देखकर, लोगों के बीच बहुत भावना भारी लगता है, बहुत भारी. 8 दिन में आ जाती हूँ मैं दर्शन के लिए. 8 दिन में लगातार 8 दिन में आती हूँ काम से, दादर से उतर के दर्शन लेके वंदन करके फिर मैं काम पे जाती हूँ. अच्छा, कितने सालों से ऐसा ही रूटीन बना के रखा है? अभी मैं तो कभी से है, मैं तो 20-40 साल से आती हूँ इधर. अच्छा, मैं 40 साल 10 साल की थी तब से मैं आती हूँ. पूरा ये तो कुछ नहीं था, तभी से मैं आती हूँ इधर. क्या क्या बदलाव आपने देखे 40 साल बहुत में? अच्छा हो गया, बहुत जिंदा हो गए, बहुत पर इतना उसने बताया कि जितना करते जाओ उतना कम पड़ रहा है. तो यहाँ पर हम ये आज जानना है कि जो बिपरजॉय चल रहा है, जो तूफान चल रहा है, समुद्र को आप देखिए कितनी लहरें उठ रही हैं. पहले भी ऐसा रहता है यहाँ पर? पहला तो बहुत था, लेकिन अभी बहुत संविधान अच्छा कर दिया ना. वो लोग बहुत अच्छा कर दिया, इतना तो नहीं था पहला. अच्छा। अभी अच्छा कर दिया, पूरा रीति था, पूरा बह जाता था. अभी अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे. इतना संविधान दे रहे ना, उतना अच्छा पब्लिक भी आ रहे, पब्लिक भी उनको थोड़ा मदद करते हैं. अच्छा हो रहा है, अच्छा होते जाओ, ऐसा ही रहना चाहिए. सब मिलजुल के अच्छा करते जाओ, बढ़ते जाओ, इतने ही अपेक्षा करती हूँ. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका. तो यहाँ पर वही है, काफ़ी लोग मौजूद हैं. ऐसी ये आंटी हमें मिली कि जो 40 साल से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं. जो लोगों से हमने बातचीत की, यही जानना है कि इन सालों में काफ़ी कुछ बदल गया है. इस चैत्य भूमि पे काफ़ी अच्छे से इसका निर्माण कर दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत अब इसको बना दिया गया है. काफ़ी दुकानें हैं जहाँ पर आपको बाबा साहेब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध की प्रतिमा नज़र आ जाएंगी. फिर से समुद्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लहरें उसी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं. लहरों का जो उफान है वो काफ़ी तेज़ हो गया है.
तो मुंबई में भी महाराष्ट्र के कई इलाकों में साइक्लोन बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। अभी हम जो यहाँ पर चैत्य बना हुआ है उसके बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर की ऊपर अस्थियाँ रखी गई हैं और नीचे इस पर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। उसके बगल में गौतम बुद्ध की भी एक प्रतिमा मौजूद है। जब आप गेट से घुसेंगे तो सबसे पहले आपको गौतम बुद्ध की प्रतिमा ही दिखाई देगी, जो बेहद खूबसूरत यहाँ पर दिखाई देती है। आगे चलते हैं और ये वही चैत्य हमने आपको दिखाने की कोशिश की। ये पूरा इतना बड़ा चैत्य यहाँ पर बना हुआ है। अंदर कैमरा लेकर जाना अलाउड नहीं है, तो हम बाहर से ही आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ अगर आप लोग आगे से बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध की एक काफ़ी सुंदर प्रतिमा मौजूद है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये ठीक बाबा साहेब की प्रतिमा जहाँ मौजूद है उसके बाहर बगल में ही गौतम बुद्ध की ये बहुत ही प्यारी और भव्य प्रतिमा मौजूद है। ये बिल्कुल समुद्र के साइड में है, ये दीवार के बगल में ही समुद्र है, उसकी वजह से काफ़ी तेज़ हवाएं भी यहाँ पर चल रही हैं। साइक्लोन बिपरजॉय का असर साफ साफ चैत्य भूमि पर देखा जा सकता है। ऐसे ही जनता के मुद्दे अब तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।